हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में एक जर्नल सा स्ट्रक्चर पढ़ा था ऑल्फैक्टरी ऑर्गन का, जिसमें हमने बताया था कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर, और जहाँ पर नेज़ल सैक के पार्ट में, ऑल्फैक्टरी पार्ट में जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है उसमें रिसेप्टर जो हैं वो मिलते हैं। और ये रिसेप्टर जो होते हैं इनके साथ जो है कुछ स्पोर्टिंग सेल होते हैं, कुछ बेसल सेल्स होते हैं, और फिर जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो वास्तव में मैसेज को ब्रेन की तरफ कन्वे करते हैं। ठीक है, तो आज हम कंपैरेटिव अनाटमी ऑफ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑर्गन जो है ऑर्गन ऑफ स्मेल रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं साइक्लोस्टोम। अब हम वर्टिब्रेट्स के अंदर कंपेयर करेंगे कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की एनाटॉमी कैसी थी। तो सबसे पहले जो आते हैं साइक्लोस्टोम्स आते हैं। उनके अंदर जो है एक सिंगल मीडियन जो है नेज़ल अपर्चर होता है, जो कि हेड के ऊपर सरफेस पर खुलता है। ये अपर्चर जो है एक ऑल्फैक्टरी सैक के अंदर खुलता है, जिसकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, जिसको सेनेडेरियन मेम्ब्रेन का नाम भी दे देते हैं, और उसके चारों तरफ जो है एक कैप्सूल होता है। यहाँ एक पिक्चर जो है इसमें आप देखेंगे सारे, ये नोस्ट्रिल है। ठीक है, और ये फ्लोर है इसका डक्ट का, और ये है ऑल्फैक्टरी सैक, और इसके बाहर की तरफ ये ऑल्फैक्टरी कैप्सूल है। और ये जो है दो इसके अंदर नर्व्स होती हैं जो कि इस ऑल्फैक्टरी लोब को सप्लाई करती हैं, और मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक ट्यूब देखिए यहाँ पर, जो कि सैक से अराइज होती है, जिसको बोलते हैं नेज़ोफेरेंजियल पाउच। ठीक है, ये पाउच जो है, अगर हम लैम्प्रे की बात करते हैं तो ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल बंद हो जाता है, और इसी के अंदर वाटर का इन और आउट जो है इसके थ्रू होता है। लेकिन अगर हम हैगफिशेस की बात करते हैं तो ये जो ब्लाइंड पाउच होता है ये फेरिंक्स के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं जब वो बरीड रहते हैं मड के अंदर, हैगफिशेस जो हैं, तो उस समय क्या होता है ये वाटर को इनसाइड में ले जाते हैं और वहाँ से रेस्पिरेशन का काम जो है वो करते हैं। तो जो साइक्लोस्टोम है उनके अंदर सिंगल मीडियन जो है अपर्चर होता है, और उसकी सैक होता है ऑल्फैक्टरी सैक, उसकी मेम्ब्रेन है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जिसके अंदर ऑल्फैक्टो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो वास्तव में स्मेल में हेल्प करते हैं। फिशेस के अंदर जो है थोड़ा और मॉडिफिकेशन हो जाती है, और ये जो है ऑर्गन जो है यहाँ पर पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और वो भी होते वही ब्लाइंड पाउच के फॉर्म में होते हैं, और लेकिन पेयर्ड में होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं फिशेस के अंदर, वो पिट ऑन स्नाउट जो कि एंटीरियर टू ईयर है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये ऑल्फैक्टरी जो पिट होती है ये बोथ उसके अंदर इन करंट और एक्स करंट नेरीज जो है या कैनाल या ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि डायरेक्ट करती हैं वाटर के फ्लो को ओवर द जो सेंसरी एपिथेलियम की पिट की जो लाइनिंग होती है, जहाँ पर सेंसरी एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर वाटर को जो है वो ले जाती है। यहाँ पर जो सेंसरी एपिथेलियल होती है वो फोल्डेड होती है, और वो फोल्ड करके लैमेली बना लेते हैं, और पूरी एंटायर एपिथेलियम जो है मल्टीपल लैमेली बना लेती है, और वो बन जाता है ऑल्फैक्टरी रोजेट। अलग एक स्ट्रक्चर, राउंड सा स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसके अंदर ये लैमेली है, बीच में ये राउंड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसके अंदर ये इस तरह के लैमेली रहते हैं, और इसको बोल देते हैं ऑल्फैक्टरी रोजेट टाइप का जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। वाटर जो है इस पिट के अंदर एंटर करता है, जैसे ही एंटर करता है
कहाँ से करेगा, इन करंट नेरिस से, और उसके अंदर जो केमिकल स्टिमुलेशन होता है वो इन जो पेपिली हैं, जो ओल्फैक्टरी रोजेट हैं, उनको कांटेक्ट में आता है और वो न्यूरल रिस्पॉन्स को जो है ट्रिगर कर देते हैं और वो मैसेज जो है ओल्फैक्टरी लॉब ऑफ ब्रेन को पहुंच जाता है। तो मेन जो है कि ओल्फैक्टरी सिस्टम जिसमें ब्लाइंड पाउच हैं, पेयर्ड हैं, ओल्फैक्टरी ऑर्गन जिसके अंदर जो है वो लैमेली जो एपिथेलियल होती है वो फोल्डेड होती है इन लैमेली, और ये लैमेली पूरे सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है ओल्फैक्टरी रोजेट बना लेते हैं। और इसके अंदर क्या है, इस एपिथेलियम के अंदर जो है ये सेंसरी सेल, रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं, और वो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो रोजेट जो है वो ओल्फैक्टरी बल्ब के साथ जाकर जो है जो लोब होता है ब्रेन का उससे कनेक्टेड होते हैं। इलाज्मो ब्रांच के अंदर जो है पेयर ऑफ ब्लाइंड ओल्फैक्टरी सैक होते हैं और वो वेंट्रल साइड ऑफ द हेड में प्रेजेंट होते हैं। हर एक सैक जो है वो एलिप्सॉइड शेप का होता है। उसका जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है वो मोर और लेस डिवाइडेड होता है इनटू 2। अब यहाँ पर आप देखिए मॉडिफिकेशन हो गई, फिशेस के अंदर पेयर्ड थे, इलाज्मो ब्रांच के अंदर जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है वहाँ पर डिवीज़न हो जाती है लेटरल इनकरेंट साइफन एंड मीडियन एक्सकरेंट साइफन बाय 3 नेजल फ्लैप के द्वारा। यहाँ पर आप ये पिक्चर देख रहे हैं एक स्कोलियोडोन का एक्सटर्नल नेरिस है, ये एक्सटर्नल नेरिस है, और ये आप देखेंगे ये लैमेली रोजेट जो पेपली रोजेट हैं इसके अंदर एपिथेलियल सेल हैं जिनके अंदर वो रिसेप्टर और स्पोर्टिंग सेल प्रेजेंट होते हैं और ये नर्व जो हैं वो मैसेज ले जाती हैं ब्रेन को। तो यहाँ पर कहता है स्पेशल टाइप ऑफ नेजल फ्लैप्स होते हैं जो डिवाइड कर देते हैं इसको एक्स करंट और इन करंट कैनाल में। म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है ओल्फैक्टरी सैप के इनर साइड में वो हमने बताया कि डबल फोल्ड में जो है वो थ्रोन हो जाती है जिसको स्नेडेरियन मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ये स्नेडेरियन फोल्ड जो होते हैं ये आप देखेंगे इनके बीच में जो है ये रेम्फी प्रेजेंट है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बीच में, ठीक है, इन कैनाल के बीच में ये रेम्फी प्रेजेंट होते हैं, मीडियन रेम्फी जो इनको प्लेस पर हेल्ड रखते हैं इन लैमेली को, इन फोल्ड्स को। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर 2 अदर टाइप के सेल होते हैं, एक तो हमने बताया ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल होते हैं प्लस में स्पोर्टिंग सेल होते हैं, ठीक है। बोनी फिशेस के अंदर भी पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं लेकिन वो डोर्सल साइड ऑफ हेड होते हैं। इलाज्मो ब्रांच के अंदर वो वेंट्रल साइड में है लेकिन ओस्टिक थीस के अंदर जो बोनी फिशेस हैं वहाँ पर ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर भी इनकरेंट और एक्सकरेंट साइफन जो है वो देखने को मिलता है। लंग फिशेस के अंदर जो ओल्फैक्टरी सैक होता है वो बक्कल कैविटी में खुलता है बाय इंटरनल नेरीज और जिनको हम क्वेनी जो है वो बोल देते हैं। तो इंटरनल नेरीज या उसको क्वेना जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हैं एक ओल्फैक्टरी सैक की जिसके अंदर आपने देखा फोल्ड हैं, ठीक है, जिसको स्नेडेरियन में फोल्ड बोलते हैं, उनके अंदर मीडियन है रेम्फी है। नीचे वाले में आप देखेंगे कि कैसे फिशेस के अंदर जो हैं वो मॉडिफिकेशन होती हैं। इंटरनल नेरीज जो है यहाँ पर, ठीक है, और इसके अंदर ये पोस्टीरियर नेरीज होती हैं और ये रोस्टी जो है वो रोजेट जो है ओल्फैक्टरी रोजेट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इनके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो पोस्टीरियर नेरिस यहाँ प्रेजेंट है और एंटीरियर नेरिस यहाँ प्रेजेंट है और बीच के अंदर ये लैमेली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एम्फीबियन के अंदर और आपको कॉम्प्लिकेशन दिखेगी कि उनका जो है बाइलेटरली पेयर्ड नेजल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ उनके अंदर
वोमेरो नेजल ऑर्गन कह लो या जैकोब्सन ऑर्गन कह लो, वो प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर ये यूरोडेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके अंदर एक नोज़ टैपिंग बिहेवियर होता है। जो एम्फीबियंस होते हैं अपने नोज़ को टैप करते हैं, जिसके कारण जो है स्मेल जो है वो फील करते हैं। क्या होता है कि जो नेज़ल ऑर्गन होते हैं वो बाहर की तरफ खुलते हैं एक्सटर्नल नेरिस के द्वारा, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो एक्सटर्नल नेरिस के द्वारा ये बाहर की तरफ खुलते हैं। फिर वो इंटरनली जो है ये बक्कल कैविटी के अंदर खुलते हैं बाय क्वेना के द्वारा, जिसको इंटरनल नेरिस बोलते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल जो एक्सटर्नल नेरिस होता है वहाँ छोटा सा जो रीजन होता है जिसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये वेस्टिब्यूल जो होते हैं ये थोड़ा शॉर्ट ट्यूब होती हैं टर्टल के अंदर, एम्फीबियन के अंदर, ठीक है। और वो खुलते हैं लार्ज साइज ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पर ये जो आपको कैविटी दिख रही है ये प्रिंसिपल कैविटी है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे छोटी छोटी कॉर्नर्स के अंदर कैविटी हैं, और ये कैविटी जो है एसेसरी चैम्बर जो है कहलाती है। जो वोमेरो नेजल ऑर्गन है वो भी एसेसरी चैम्बर ही होता है, ठीक है। इसके वेंट्रल साइड में, लेटरल साइड में ये एसेसरी चैम्बर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो एपिथेलियल की लाइनिंग होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है इनटू कॉलमनर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल के अंदर, जिसके अंदर वही बाइपोलर सेंसरी सेल होते हैं और स्पोर्टिंग सेल होते हैं, जो कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो देखा था। इसके अलावा एक नेज़ोलैक्राइमल जो डक्ट होती है वो भी एक्सटेंड करती है फ्रॉम एंटीरियर कॉर्नर ऑफ आई टू द प्रिंसिपल कैविटी। आप देखते हैं ना, जैसे हमारे भी क्या होता है जब हम आईज में वाटरिंग होती है, हम रो रहे होते हैं तो नाक में जो है पानी आना शुरू हो जाता है, तो ऐसा ही जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होती है वो भी इस एम्फीबियंस के अंदर भी प्रिंसिपल कैविटी के अंदर खुलती है। एम्फीबियन के अंदर एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है वो थोड़े वेल डेवलप होते हैं। जैकोब्सन ऑर्गन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो जैकोब्सन ऑर्गन है या वोमेरोनेजल ऑर्गन है ये टेट्रापोड्स के अंदर देखने को मिलता है। और फंक्शनल जो ये वोमेरोनेजल सिस्टम है वो स्नेक्स के अंदर, सभी स्नेक्स के अंदर, लिजर्ड के अंदर और कुछ मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और टेट्रापोड के एम्ब्रियोनिक स्टेज में सभी के अंदर देखने को मिलते हैं टेट्रापोड्स में। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो ईच हाफ जो है वो एक नेजल सैक से के जो फ्लोर है वहाँ से इवेजिनेशन की तरह स्टार्टिंग होती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है जो फुल्ली डेवलप, जैसे क्रोकोडाइल हैं, टर्टल्स हैं, बर्ड्स हैं, सिटेशियंस हैं, ये या एडवांस प्राइमेट हैं, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट के दौरान जो है डिसअपियर या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, या वो अंडर डेवलप रहता है, ठीक है। इसमें एक पैच ऑफ सेंसरी सेल होते हैं विद इन द मेन नजल चैम्बर। मैंने क्या बताया कि प्रिंसिपल चैम्बर होता है और बाकी एसेसरी चैम्बर होते हैं। जो जैकोब्सन ऑर्गन है वो भी एसेसरी चैम्बर ही होता है, वन ऑफ द एसेसरी चैम्बर होता है, जो डिटेक्ट करता है नंबर 1 हैवी मॉइस्चर बोर्न ऑर्डर को, ठीक है, सेकंड एयर बोर्न ऑर्डर को, ठीक है, गैसियस और लिक्विड फॉर्म दोनों के अंदर जो ऑर्डर है उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। एक रिस्पॉन्स होता है फ्लेमेन रिस्पॉन्स, जिसमें एनिमल जो है वो एक्सपोज करता है अपने जो वेमोनेजल या जैकोब्सन ऑर्गन को टू द सेंट और फेरोमोन्स, ठीक है, बाय ओपनिंग द माउथ और कर्लिंग द लिप। वो क्या करते हैं, माउथ को खुला करते हैं और जो उनके लिप्स होते हैं उनको, अपर लिप्स को जो है वो फोल्ड कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो सेंट है या जो फेरोमोन्स हैं जो बाहर से एक्सटर्नल एयर से जो है वो माउथ के अंदर जो है वो
इस जैकोब्सन ऑर्गन के अंदर पहुंचा देते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लेमेन रिस्पॉन्स। इसी तरह आप देखेंगे लिजर्ड के अंदर, स्नेक के अंदर यही सेंट पार्टिकल जो हैं वो उस ऑर्गन तक पहुंचते हैं बाय टंग की टिप से। टंग जो है वो बार बार उसको एक्सटेंड करते हैं, रिट्रैक्ट। आपने देखा होगा रेप्टाइल्स की जो टंग होती हैं थोड़ी लॉन्ग होती हैं, प्रोड्यूसिबल होती हैं, तो वो क्या करते हैं उस टंग को रिट्रैक्ट कर लेते हैं और जैकोब्सन जो ऑर्गन है उसके अंदर, क्योंकि वो उसके ओपनिंग के द्वारा जो है कहाँ खुलता है, बक्कल कैविटी में, तो टंग को अंदर ले जाते हैं उस जैकोब्सन ऑर्गन के अंदर जो है वो कैविटी के जो गट डक्ट होती है उसके अंदर वो जो है वो डाल देते हैं, जिसके कारण वो स्मेल जो है वो फील कर पाते हैं। तो एक तो हमने बताया कि फ्लेमेन रिस्पॉन्स रहता है जिसमें वो माउथ को खोलते हैं और अपर लिप को फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो टंग को जो है वो रिट्रैक्ट करके एक्सटेंड करके जो है वो स्मेल को जो है वो बक्कल कैविटी से जैकोब्सन ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं। कुछ रेप्टाइल जो हैं वो स्मेल के अलावा जो है अपने प्रे को ट्रेलिंग करने वाली एक्टिविटी है या ऑपोजिट सेक्स के मेंबर को लोकेट करने में भी हेल्प करते हैं। ये जो जैकोब्सन ऑर्गन होता है ये पेयर डक्ट के द्वारा जो है बक्कल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे डॉग में, देखिए ये पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए ये रेप्टाइल्स के अंदर क्या है, टंग होती है। इस टंग को जो है वो रिट्रैक्ट कर लेते हैं और इंटरनली जब डालते हैं तो यहाँ पर ये इसको मैसेज कन्वे कर देते हैं ये जैकोब्सन ऑर्गन के अंदर, ठीक है। तो बाहर को ले जाते हैं, अंदर को ले आते हैं, तो मैं जो मॉइस्चर के अंदर जो पार्टिकल हैं उनको, या आप फूड जो ये फूड खाते हैं बक्कल कैविटी में जो पार्टिकल होते हैं वो टंग्स के जो है स्टिक कर जाते हैं और टंग जो है ऊपर जो जैकोब्सन ऑर्गन की डक्ट होती है उसको टच कर देते हैं, जिसके कारण मैसेज जो है वो कन्वे हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही डॉग के अंदर दो ऑल्फैक्टरी सिस्टम होते हैं। एक होता है जो प्रिंसिपल सिस्टम होता है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला होता है, ठीक है, जो नॉर्मल ऑल्फैक्टरी, और दूसरा जो सिस्टम है वो होता है जैकोब्सन ऑर्गन। ये नर्व्स के द्वारा जो है इस ऑल्फैक्टरी से लोब के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। इसके अंदर भी स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो मैसेज को कन्वे करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे ये मोनोट्रीम्स के अंदर भी जो है मैमल्स के अंदर सब में वेल डेवलप होता है। मोनोट्रीम्स के अंदर बेस्ट डेवलप्ड जो जैकोब्सन ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे ये बड़ा सा ब्लू कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जैकोब्सन ऑर्गन है, ठीक है। और ये जो है इसके जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं वो भी 2 होते हैं, एक मेन ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है और एक जो है असेसरी ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है। तो ये असेसरी ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ जो है नर्व के साथ आप देखिए कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा जो है ये आपको दिख रही है ये ऑल्फैक्टरी सैक है जिसकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, जहाँ सेंसरी सेल है। ये मेन ऑल्फैक्टरी लोब के साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इसी तरह डॉग के अंदर ऑल्फैक्टरी सैक के अंदर जैकोब्सन जो है वो खुलता है। मैन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है ये जैकोब्सन या जिसको हम वोमेरोनेजल ऑर्गन बोल रहे हैं वो जो है देखने को मिलता है। रेप्टाइल के अंदर जो है कुछ उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एम्फीबियन जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन साइज में बड़े होते हैं और स्ट्रक्चर उनका मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, यहाँ पर जो है इसके जो सेल होते हैं ऑल्फैक्टरी सैक के वो सेंसिटिव होते हैं केमिकल इन सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर जो ऑर्गन है जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है वो बेटर डेवलप होता है रेप्टाइल के अंदर एज कंपेयर टू एम्फीबियन के अंदर।
इनका जो नेज़ल ऑर्गन होता है उसमें एक्सटर्नल नेरिस होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नेरिस जो है वही वेस्टिब्यूल, यहाँ पर वेस्टिब्यूल जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ट्यूब है स्नेक के अंदर, और लिजार्ड के अंदर ये थोड़ा यूँ कह सकते हो मच लॉन्गर होता है, और जिसके कारण कर्व्ड हो जाता है वो, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, नेज़ल चैम्बर है जिसके अंदर एक्सटर्नल नेरिस है। एक्सटर्नल नेरिस जो हैं वो इस वेस्टिब्यूल के अंदर खुलते हैं। वेस्टिब्यूल हमने बताया कि शॉर्ट ट्यूब हो सकती है स्नेक के अंदर, लेकिन लिजर्ड के अंदर वो लॉन्ग होते हैं, साइज में लंबे और कर्व्ड होते हैं, और वो प्रिंसिपल चैम्बर के अंदर खुलते हैं जिसको नेज़ल चैम्बर बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब ये नेज़ल चैम्बर जो है इनके अंदर क्या होते हैं, सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं कोंका के अंदर, ठीक है, जो कि नेज़ल कैविटी की लेटरल वॉल के अंदर इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं कोंका। और ये इसके ऊपर जो है सेंसरी एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। स्फेनोडोन के अंदर जो है पेयर ऑफ कॉन्की प्रेजेंट होते हैं। स्क्वेमेटास के अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर सिर्फ वन होता है, और टर्टल के अंदर होते ही नहीं है ये, ठीक है। ये वोमेनो नेज़ल ऑर्गन जो होता है ये ओल्फैक्टरी स्ट्रक्चर होता है जो कि प्राइमरली यूज्ड होता है इन नॉन एरियल पर्टिकुलरली ऑर्डर, ठीक है। पर्टिकुलेट ऑर्डर को डिटेक्ट करने के में हेल्प करता है जैकोब्सन ऑर्गन। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये जैकोब्सन ऑर्गन है। इसके बाहर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर स्नीडेरियन मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर का ये जो है आप टीएस देख रहे हैं हेड रीजन के अंदर। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, पेयर ऑफ हमने देखा वोमेरोनेज़ल ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन बोलते हैं। ये वेल डेवलप होते हैं, सैक लाइक चैम्बर होते हैं, ठीक है, और ये नेज़ल कैविटी के नीचे की साइड होते हैं और बक्कल कैविटी के ऊपर की तरफ होते हैं। अगर आप देखेंगे एम्फीबियन के अंदर यहाँ पर बक्कल कैविटी है, तो ये जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है और ये मेन ओल्फैक्टरी लोब है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके बिल्कुल आप कॉर्नर पे देखेंगे आपको एक डॉट सी दिखाई दे रही है, वो डॉट जो है एक्चुअल में जो है वो ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन है। इसी तरह रेप्टाइल के अंदर ये ऑर्गन ऑफ जो जैकोब्सन है ये वेल डेवलप हो गया। अब आप देखिए ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम सेपरेट आउट हो गए, जैकोब्सन ऑर्गन जो है बक्कल कैविटी के अंदर खुल रहा है, और ये मेन ऑल्फैक्टरी बल्ब है और यहाँ पर असेसरी ऑल्फैक्टरी बल्ब है। अब ये दोनों ऑर्गन जो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है और जो जैकोब्सन ऑर्गन है, ये दोनों अपने अपने चैम्बर यानी कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है मेन ऑल्फैक्टरी लोब के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू नर्व्स, और जो जैकोब्सन ऑर्गन होता है वो असेसरी ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ जुड़ा हुआ होता है नर्व के द्वारा। ईच ऑर्गन को अगर आप देखेंगे वो ब्लाइंड सैक होता है जिसके अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड जो है एपिथेलियम होती है, जहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, स्पॉटिंग सेल होते हैं और बेसल सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये बक्कल कैविटी की रूफ से जुड़ा हुआ होता है बाय वोमेरोनेज़ल डक्ट के द्वारा, ठीक है। ये आप देखेंगे जो नेज़ल कैविटी में एक हमने बताया इन्वेजिनेशन के द्वारा आउटग्रोथ की फॉर्म में जो है वो डेवलप होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर। जो ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन होता है वो उसके अंदर जो है ब्रांचेस और ऑल्फैक्टरी और ट्राइजेमिनल नर्व्स की जो है वो कनेक्शन होता है, जिसके कारण मैसेज जो है वो ब्रेन तक जो है कन्वे होता है। बर्ड्स के अंदर जो है ऑल्फैक्टरी सैक जो होता है बर्ड्स के अंदर, उसके अंदर कहते हैं कि बर्ड्स को सेंस ऑफ स्मेल की ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है, तो उनके अंदर ये ऑल्फैक्टरी जो ऑर्गन होते हैं वो थोड़े लेस डेवलप होते हैं।
यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ फूड है, प्रे है, एनिमी है, मैट है, वो क्या होती हैं, हवा में बहुत इजीली डिस्पर्स्ड होती हैं। तो बर्ड्स के अंदर जो है ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनके द्वारा ये इन स्मेल को जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये भी ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि ये ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं, कुछ स्पीसीज़ के अंदर ये एब्सेंट भी होते हैं। जो मेन उसका स्ट्रक्चर होता है ऑल्फैक्टरी सैक जो बर्ड्स के अंदर होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और वो एक्सटर्नल के जो है बेस ऑफ द बीक में खुलता है बाय एक्सटर्नल नेरिस के द्वारा। इसकी जो लेटरल वॉल होती है, उस लेटरल वॉल जो है वो सैक की, वहाँ पर 3 स्क्रो लाइक कॉन्की जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो है एक इनके अंदर 3 जो होते हैं, एक सुपीरियर होता है, इन्फीरियर होता है, मीडियल। जो सुपीरियर कॉन्की होता है उसके अंदर सिर्फ जो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो कि सेंसरी फंक्शन जो है प्ले करती है। ऑल्फैक्टरी सैक जो होता है वो पोस्टीरियर साइड में खुलता है इनटू बक्कल कैविटी में बाय इंटरनल नेरिस के द्वारा। जैकोब्सन ऑर्गन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखने को मिलता है, एडल्ट स्टेज के अंदर ये एब्सेंट होता है। मैमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गन जो है वेल डेवलप होता है। इम्पोर्टेंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्मेल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है मैमल्स के अंदर। मोस्ट मैमल के अंदर जो है गुड सेंस ऑफ स्मेल होती है, लेकिन बर्ड्स के अंदर हमने देखा नहीं होती है। सिर्फ ये ट्यूबरनोसिस जो बर्ड होती है उनके अंदर देखने को मिलती है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर भी आप देखेंगे जो डॉग हैं, रैट्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये जो ऑर्गन ऑफ स्मेल होते हैं वो ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं। प्राइमेट्स के अंदर ये लेस डेवलप होते हैं, और जो टूथेड वेल्स होती हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। इनमें भी बहुत सारा डिफरेंस जो देखने को मिलता है कि यहाँ पर एपिथेलियम जो है सॉफ्ट पैलेट के अंदर, फेरिंक्स के अंदर, एपिग्लोटिस के अंदर देखने को मिलता है। जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है मैन के अंदर, वो 5 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर करता है, और जिसके अंदर अबाउट आप देखिए 6 मिलियन जो है वो ऑल्फैक्टरी सेल जो है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आप अगर उसको कंपेयर करेंगे डॉग के साथ, डॉग के साथ यही ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है साइज में बड़ा होता है, और यहाँ पर आप देखिए 300 मिलियन, अबाउट 4 बिलियन ऑल्फैक्टरी सेल जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके कारण आप देख नंबर ऑफ जो ऑल्फैक्टरी सेल अगर ज़्यादा हैं तो आप इजीली बता सकते हैं कि डॉग जो है वो एक हल्की सी जो डिफरेंस होता है ऑर्डर के अंदर ऑफ डिफरेंट पर्सन, उसको इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। आप देखते भी हैं ना, जो फॉरेंसिक वाले हैं उनके पास, या जो पुलिस है इन्वेस्टिगेटिंग जो सीबीआई होते हैं उनके पास डॉग होता है, जो डॉग जो है सेंस कर लेता है, एक छोटी सी हल्की सी स्मेल को भी वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। और मैन के अंदर जो है ये थोड़ी कम होती है, नंबर ऑफ ऑल्फैक्टरी सेल कम होते हैं, और वो भी फर्दर जैसे जैसे एज बढ़ती है ये नंबर ऑफ जो सेंसेशन की कैपेसिटी है वो भी कम होती चली जाती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग नेजल चैम्बर जो होता है आप देखेंगे बड़ा होता है, ये चैम्बर बड़ा होता है और 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। एंटीरियर जो है वो वेस्टिबुलर होता है, ठीक है, मीडियल जो है वो रेस्पिरेशन का काम करता है, पोस्टीरियर जो होता है वो ऑल्फैक्टरी का काम करता है, ठीक है। ये डिफरेंट इसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल नेरिस और इंटरनल नेरिस, जिसके कारण वो नेजोफेरिंक्स के अंदर खुलता है। ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ये क्या होता है कि जो चैम्बर होता है नेजल चैम्बर में, उसमें आप देखेंगे ये स्क्रो लाइक टर्मिनल्स या इनको कॉन्केव बोल देते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं।
जो कि एक तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जो इनहेल्ड एयर होता है उसको ह्यूमिडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है एक तरह से एसी का काम करते हैं ये नोज़ के अंदर। इसमें से जो आउटर मोस्ट पार्ट है, या हम कह सकते हैं सॉरी इनर मोस्ट जो पार्ट होता है ये वाला, जहाँ पर आप देखेंगे, इसमें देखिए ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। ऑल्फैक्टरी प्लेट है, उसके अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, ये नर्व्स देखने को मिल रही हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ट्रैक है, और फिर ये ऑल्फैक्टरी लोब की तरफ मूव कर जाता है। इसके अलावा जो सुपीरियर, ये जो एंड में आप देख रहे हैं ये वाला, ये इन्फीरियर होता है कॉन्की, ये जो है मिडल कॉन्की है। जो सुपीरियर कॉन्की होता है उसके अंदर भी स्पेशल ऑल्फैक्टरी जो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्टिंग सेल हैं, बेसल सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इनर मोस्ट ऑल्फैक्टरी रीजन और सुपीरियर कॉन्का, उनकी लाइनिंग में जो है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल की, जिससे नेडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा जो यूथेरियंस होते हैं, जो ट्रू यूथेरियंस होते हैं, उनकी जो स्कल की बोन होती है उसके अंदर भी लार्ज एयर स्पेस होते हैं, जिनको साइनसिस बोलते हैं। ये आप देखेंगे, ये पर्पल मैक्सिलरी साइनस, फिर नेजल साइनस, इथमोइड साइनस, फ्रंटल साइनस, इस तरह की डिफरेंट साइनस जो हैं वो देखने को। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल की जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। बर्ड्स के अंदर उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेंस ऑफ स्मेल की, तो उनके अंदर ये अंडर डेवलप रहता है, ऑर्गन साइज में छोटा होता है। मैमल्स के अंदर अब डॉग हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है हमने बताया वो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर सेल है, जिसके कारण वो छोटी से छोटी ऑर्डर को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैमल्स के अंदर भी जो ओल्फैक्टरी ऑर्गन होते हैं वो मोस्ट जो बेस्ट डेवलप होते हैं वो स्टेज में होता है, मोर कॉम्प्लेक्स जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था टॉपिक कंपैरेटिव अनाटमी ऑफ ओल्फैक्टरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स। थैंक यू।